नेक्स्ट है मैटरनिटी। अगला है डिसेबलमेंट। अगला है डिपेंडेंट। अगला है फ्यूनरल। अगला है मेडिकल फैसिलिटी। अगला है मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। उसके बाद है रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी। और लास्ट है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता। तो 9 बेनिफिट्स हैं। पहला सिकनेस बेनिफिट, बीमारी लाभ। मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व लाभ। डिसेबलमेंट बेनिफिट, अपंगता लाभ। डिपेंडेंट बेनिफिट, आश्रित लाभ। फ्यूनरल बेनिफिट, दाह संस्कार लाभ। मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा सुविधा। मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा। रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, पुनर्वास सुविधा। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता। तो हम जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा देने के 6 कंटीजेंसीज या रिस्क ऑफ लाइफ हम लोग देख रहे थे, और यहाँ नंबर ऑफ बेनिफिट्स 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा कंडीशन होगा जिसमें मोर देन 1 बेनिफिट्स दिए जाते होंगे। तो इसका स्टॉक टेकिंग हम लोग करें कि कौन ऐसा सिचुएशन है जिसमें मोर देन 1 बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम लोग 6 कंटीजेंसीज देखते हैं। सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डेथ, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट। यही 6 में सामाजिक सुरक्षा मिलता है। अब इन 9 को देखें। तो पहला सिकनेस बेनिफिट है, सिकनेस में मिलेगा। दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट है, मैटरनिटी में मिलेगा। तीसरा डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिसेबलमेंट में मिलेगा। चौथा डिपेंडेंट, आश्रित लाभ। तो आश्रित को कब मिलेगा? जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी, तो चौथा मिलेगा इन केस ऑफ डेथ। अगला है फ्यूनरल, दाह संस्कार। तो दाह संस्कार लाभ तब मिलेगा जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी। ये आ गया। मेडिकल फैसिलिटी, तो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा सिकनेस में, मैटरनिटी में और डिसेबलमेंट में। अगला है मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, यानी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा। तो कोई बूढ़ा है, अगर वो हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा पी रहा है, दूध पी रहा है, ड्राई फ्रूट्स खा रहा है और दिन भर जो है 5 किलोमीटर का चक्कर लगाता है, तो उसके लिए थोड़े बेनिफिट है, चिकित्सा सुविधा चाहिए नहीं। तो वो बूढ़ा को चिकित्सा सुविधा, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा कब चाहिए? जब बीमारी हो, बीमार पड़े। तो ये जो 7वां है वो भी है बीमारी की स्थिति में, वो बुढ़ापा की स्थिति में नहीं है, वो बीमारी की स्थिति में। रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी मतलब कृत्रिम अंग देना है इसमें।
तो कृत्रिम अंग तब देगा जब कोई अंग डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये डिस्ट्रॉय कब होगा? डिसेबलमेंट जो होता है उसमें अंग जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, लूज करता है आदमी। तो ये जो है वो डिसेबलमेंट के लिए। और लास्ट 9वां जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि ओल्ड एज के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि ईएसआई में जो डिफरेंट लाभ दिए जाते हैं वो कौन कौन सी स्थिति में, सिचुएशन में दिए जाते हैं। तो आउट ऑफ 6 ओनली इन 5 कंडीशंस, 5 ही कंडीशन में ये टोटल लाभ दिया जाता है। अब है कि हर लाभ में क्या मिलता है कर्मचारी को, ये मैटर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 9 जो नाम लिखे हैं, 9 तरह के बेनिफिट की चर्चा जो किए हैं, अब उसको हम लोग एक एक करके डिटेल करेंगे कि 9 लाभ कौन कौन से, क्या क्या अमाउंट उसमें दिया जाता है। 2 मिनट वेट। अब हम लोग देखेंगे पहला बीमारी लाभ, सिकनेस बेनिफिट। अब इसके लिए कंडीशन फिक्स किया है। कंडीशन ये है कि अगर किसी कर्मचारी की सिकनेस कंटिन्यूज एटलीस्ट फॉर 2 days, अगर किसी कर्मचारी की बीमारी कम से कम 2 दिन तक रहना चाहिए, जैसे सर दर्द हुआ, दिन माथा देह में दर्द है, बदन दर्द है, बॉडी पेन है, और थोड़ा सा एक दवाई खाए अगला दिन ठीक हो गया, तो वो नहीं। उसकी सिकनेस जो है एटलीस्ट 2 days कंटिन्यू होना चाहिए, और साथ में वह कंट्रीब्यूशन दिया हो, कंट्रीब्यूशन पे किया हो एटलीस्ट 78 days का। तो ये डेट ऑफ सिकनेस से पीछे जाते हैं। और कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड की चर्चा है। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड में कम से कम 78 दिन का कंट्रीब्यूशन दिया है। यही समझिएगा कि 6 माह में उसको 78 दिन या पूरे साल अगर लेंथ देते हैं तो एक कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, एक बेनिफिट पीरियड होता है। तो उतना यहाँ भेद नहीं समझना है। यह समझिए कि 6 माह कंट्रीब्यूशन पीरियड, 6 माह बेनिफिट पीरियड, टोटल लेंथ हुआ 1 साल। तो जिस दिन बीमार है उसके 1 साल बैक जाइए, 1 साल में उसको देना होगा कम से कम 78 दिन का कंट्रीब्यूशन दिया हो। तो यहाँ एक दूसरा एस्पेक्ट पर हम लोग समझ लें कि अगर कोई आदमी ज्वाइन किया और 2 माह के बाद बीमार पड़ गया तो 2 माह में 78 डेज होगा ही नहीं, तो उसको बीमारी लाभ का एंटाइटल नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे 3 माह कम से कम सर्विस कंप्लीट कर लिया और 3 माह का अगर वेज ले लिया तो ऑब्वियस है कि 3 माह का कंट्रीब्यूशन उसका चला गया होगा, मोर देन 78 डेज हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज है। तो ये उसका सिकनेस कम से कम 2 दिन का हो और वह कंट्रीब्यूशन दिया हो कंट्रीब्यूशन पीरियड में कम से कम 78 डेज का, देन ही शैल एंटाइटल फॉर सिकनेस बेनिफिट। अब है कि सिकनेस बेनिफिट में 3 तरह का बेनिफिट की बात होता है, किया है। पहला बेनिफिट कहा है वो जनरल सिकनेस बेनिफिट है। 3 तरह का है। ये है जो कहते हैं जनरल सिकनेस बेनिफिट। कोई भी कर्मचारी जनरल सिकनेस बेनिफिट जो है वो अप टू 91 डेज, 91 दिनों तक वह जनरल सिकनेस बेनिफिट ले सकता है। 2 दिन तो कम से कम होगा, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इस तरह से तबीयत अगर ठीक हो गई तो कोई बात नहीं, बंद हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हुई तो 91 दिन तक, अप्रोक्सीमेट 3 मंथ्स तक वह जनरल सिकनेस बेनिफिट में रह सकता है। ऐसी स्थिति में उसको
70% ऑफ वेज मिलेगा। और ये सारा बताए कि सारा पेमेंट या सारा फैसिलिटी देने की जिम्मेदारी ईएसआई कॉरपोरेशन की है। तो ये जो सिकनेस बेनिफिट का अमाउंट का पेमेंट होगा वो करेगा ईएसआई कॉरपोरेशन। तो उस कर्मचारी को ईएसआई कॉरपोरेशन द्वारा 70% ऑफ वेज दिया जाएगा टिल सिकनेस और 91 डेज विच एवर इज अर्लियर, 91 दिन तक, या अगर बीमारी पहले ठीक हो जाए तो बीमारी के दिन तक ये देगा। अब है कि अगर बीमारी 91 दिन में ठीक नहीं हुई तब वो चला जाएगा एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में। तो अब इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट का। दूसरी तरह का लाभ है, उसको कहा जाता है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। तो ये 91 डेज था, वो था जनरल सिकनेस बेनिफिट का। जनरल सिकनेस बेनिफिट वो अप टू 91 डेज लिया। अब 91 डेज में उसकी बीमारी नहीं ठीक हुई, तब ये 91 से बढ़ा करके 92, 93 होते होते ये चला जाएगा 124 डेज। यह नहीं कि 124 इन एडिशन टू 91 डेज, ये नहीं है। 91 डेज का अतिरिक्त तो नहीं है, उसी 91 डेज को एक्सटेंड करेगा 92, 93, 94 करते करते 124। तो इस एक्सटेंशन की अगर लंबाई देखें तो 33 डेज लंबाई आता है, यानी उसका एक्सटेंशन कितना होगा 33 डेज एक्सटेंशन करके। अब कानून में क्या किया है कि 34 नोटिफाइड डिजीज हैं। 34 नोटिफाइड डिजीज अधिसूचित बीमारी है के नाम दिए गए हैं। तो जितने भी बढ़िया बढ़िया बीमारी का नाम आदमी जानता है, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, कैंसर, अस्थमा, एड्स, ये सब जितना भी बढ़िया बढ़िया बीमारी है, क्रोनिक डिजीज, सब का नाम इसमें रखा गया है। कहता है कानून कि अगर इसमें से कोई हो, इफ द एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम एनी नोटिफाइड डिजीज, किसी अधिसूचित बीमारी से वो ग्रसित हो, उससे प्रभावित हो, तो यह एक्सटेंशन 92 और 93 इस तरह से हम कर रहे थे, यहां 92 एक्सटेंशन होगा, इसका एक्सटेंशन 92 से होते 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 यह 730 डेज यानी 2 इयर्स का एक्सटेंशन हो सकता है। 92-93 करते 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 2 साल तक वह पहुंच सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है। तो यहां से एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मिलता है। अगर ये 34 है तो एक्सटेंशन 2 साल तक हो सकता है, अगर 34 के अलावा है तो एक्सटेंशन 124 दिन तक जाके रुक जाएगा। अब है कि ये 34 के अलावा कोई बीमारी होता है, उसके लिए काफी होता है, एनफ होता है 124 डेज। ये 34 बीमारी के लिए एनफ नहीं है, उसके लिए 2 साल। जैसे एक्सटेंशन में जाएगा, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में आएगा, यानी कि 91 ऑनवर्ड उसको मिलेगा 80% ऑफ वेज। यानी इन केस ऑफ एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट द ईएसआई कॉर्पोरेशन शैल पे 80% वेज टू द एम्प्लॉय। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट की स्थिति में ईएसआई निगम द्वारा कर्मचारी को मजदूरी की 80% राशि का भुगतान किया जाएगा। ये कब तक होगा? टिल सिकनेस और 124 डेज ऑब्लिक 730 डेज, विच एवर इज अर्लियर, जो भी फॉलो। तो ये हमारा एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। उसके बाद एक और तीसरे तरह का सिकनेस बेनिफिट रखा है, उसको कहता है, उसका नाम दिया है इनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट।
सी। इनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट। दो कंडीशन है, एक को कहते हैं वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी मतलब पुरुष बंध्याकरण, और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी मतलब महिला बंध्याकरण। तो वेसेक्टोमी पुरुष बंध्याकरण और ट्यूबेक्टोमी महिला बंध्याकरण। तो कहता है कि वेसेक्टोमी की स्थिति में, इन केस ऑफ वेसेक्टोमी 7 दिनों का, 7 डेज का, फॉर 7 डेज, और ट्यूबेक्टोमी की स्थिति में फॉर 14 डेज, 14 दिनों का। क्या मिलेगा? इनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट मिलेगा। इनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट दिया जाएगा कर्मचारी को। और इन केस ऑफ इनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट, इस स्थिति में ईएसआई कॉरपोरेशन शैल पे 100% वेज टू द एम्प्लॉई। यानी इनहांस सिकनेस बेनिफिट की स्थिति में ईएसआई निगम द्वारा कर्मचारी को, चाहे महिला कर्मचारी हो, वेसेक्टोमी में, ट्यूबेक्टोमी में और वेसेक्टोमी में पुरुष कर्मचारी है, इसको 100% वेज का भुगतान ईएसआई कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। तो ये हमारा है सिकनेस बेनिफिट, मॉनेटरी देख लिए, और मेडिकल फैसिलिटी इस स्थिति में ईएसआई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में वो लेगा। तो जब हम लोग मेडिकल फैसिलिटी पढ़ेंगे तब इस कंडीशन का नाम वहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।